आत्म नमस्ते माय डियर ब्यूटीफुल सोल्स, शिवो हम ट्रिपल थ्री चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है, क्या आप बहुत सालों से या बहुत दिनों से अपने किसी कार्मिक को शाकाश या लव एंड लाइट सेंड कर रहे हो, बट कुछ भी पॉजिटिविटी नजर नहीं आ रही, रेदर उनको उनकी जो नेगेटिविटी है वो इन्हांस होते जा रही है, आपकी पावर कम होते जा रही है और आप ऐसा फील कर रहे हो कि शायद आप उस चीज को, मतलब वो जो लव एंड लाइट सेंड करने की होती है, जो हीलिंग सेंड करने की होती है, वो आप अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे, यू आर नॉट कैपेबल एट ऑल। तो फ्रेंड्स, आज इसी टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। मेरा कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है जो मैं शेयर करूंगी, और एज ए हीलर जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं उनको भी मैंने ये उनके साथ भी मैंने ये नोटिस किया है कि वो भी ऐसा करते आ रहे हैं और वो सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो फ्रेंड, ऐसा है कि जब अ, हम स्टार्टिंग में कहीं भी हीलिंग सीखते हैं या कहीं भी किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में कनेक्ट होते हैं, तो वो हमें यही बताते हैं, एक जनरल फंडा है कि एक जनरल रूल है कि ह्यूमन जो हमारी साइकोलॉजी होती है या ह्यूमन जो हमारे हमारी जो ह्यूमन सोच होती है, उसमें क्या है कि सारी चीजें कर्मास बेस्ड है। सामने वाले के साथ कुछ नहीं अच्छा हो रहा है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ कर्मास हमारा रिपे हो रहा है। तो उसके कर्मास को रिजॉल्व करने के लिए हम फॉरगिवनेस प्रेयर करते हैं। साथ ही साथ डिवाइन से लाइट लेके वही लव एंड लाइट हम अपनी भी डिवाइन से जो लेते हैं और अपने लव एंड लाइट को उनकी तरफ सेंड करते हैं, एवरीडे उनको हीलिंग देते हैं। उस हीलिंग से हमें ये सिखाया जाता है कि उससे उनकी उनकी जो ऑरा को वो हीलिंग मिलती है ना, तो उनके उनका बिहेवियर इस 3D पे हमारी तरफ धीरे धीरे चेंज होने लगता है, क्योंकि उनकी सोल वो हीलिंग एक्सेप्ट करती है और हमें फॉरगिव करते चली जाती है। ये चीजें, और लिटरली ये सच भी है फ्रेंड्स, ये ऐसा ही होता है। बट यहाँ पे बात आती है कि क्या सारी सोल्स उस लेवल पे है कि वो एक नॉर्मल सोल है जिसके साथ पास्ट लाइफ में हमने कुछ गलत किया, इस लाइफ में वो आई है बीइंग अ नॉर्मल सोल और वो हमसे हीलिंग ले रही है और हमें फॉरगिव कर रही है? क्या वो इस लेवल पे है, या फिर वो कुछ अनदर लेवल पे है, अनदर डायमेंशन पे है, जहां पे वो कुछ ऐसी एनर्जीज के साथ वर्क कर रही है, या फिर वो कुछ ऐसे एनर्जीज में है जिसे हम एनर्जी वेम्पायर बोलते हैं, एनर्जी सकर बोलते हैं। फ्रेंड्स, अभी का जो समय चल रहा है लास्ट 5-10 ईयर से, यहाँ पे लाइट एंड डार्कनेस की फाइट हो रही है। यहाँ पे मैक्सिमम बहुत सारी सोल्स, हमें ऐसा क्यों लगता है कि यार क्या हो गया अपने आसपास, क्यों लोग इतनी ज्यादा गलतियां कर रहे हैं, इतने इमोरल हो रहे हैं। मतलब आप देखना अगल बगल, एक छोटी सी चीज जो बच्चों को भी समझ में आती है, वो गलतियां बड़े कर रहे हैं। मतलब उसको सिंसी बोलेंगे, पाप बोलेंगे, दुष्कर्म बोलेंगे, या जो भी बोलेंगे। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा डेविल एनर्जीज हावी हो रही है। उनको शाकाश चाहिए, उनको डिवाइन लव एंड लाइट चाहिए, पावर होने के लिए, पावरफुल होने के लिए उनको आप जैसे अच्छे लोगों की हीलिंग लाइट चाहिए। समझ रहे हो ना आप? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम, और ये किन पे अटैक करती है, सपोज आप एक डिवाइन सोल हो, आप एक एम्पाथ हो। एम्पाथ के पास ऐसे भी बहुत एनर्जीज, डिवाइन एनर्जीज होती है फ्रेंड्स, क्योंकि वो कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचता। और बहुत बार तो वो ऐसे ही फॉरगिवनेस के मोड में रहता है जब तक कि कोई उसे गले तक परेशान ना करे। तो जब ऐसे लोग जो डिवाइन सर्विसेज में है, डिवाइन मेडिटेशंस में है, लंबे सालों तक हैं, तो उनके जो कार्मिक्स रहते हैं, उन उनके जो ऐसे कार्मिक जितनी भी सोल्स होती हैं, ये जो एनर्जीज होती है वेम्पायर्स की, एनर्जी सकर्स की, वो उनके साथ कनेक्ट रहती है। वो उनके थ्रू एनर्जी गेन करती है। या फिर बहुत बार हमारे जो कार्मिक्स हैं वो खुद में एक वेम्पायर होते हैं, एनर्जी वेम्पायर होते हैं। क्योंकि हमें नहीं पता ना, हो सकता है हमने 10 लाइफ पहले उनके साथ कुछ गलत किया था, राइट? उस समय वो एक नॉर्मल सोल थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने आप को और डिप्लीट कर लिया। लास्ट के जो फ्यू लाइफ्स हैं उसमें उन्होंने अपने आप को और भी ज्यादा डाउन कर लिया। वो कुछ बुरी शक्तियों के साथ काम करने लगे। जैसे मान लो कि लास्ट बर्थ में वो तांत्रिक रहे हो, मतलब काला जादू करते हो, ब्लैक मैजिक करते हो, उन्होंने अपनी एनर्जीज को इतना ज्यादा डिप्लीट कर लिया। इस लाइफ में जब आए हैं तो इस लाइफ में हो सकता है आप अपना कर्मा रिजॉल्व करने का भी उनसे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, बट उनकी एनर्जीज बहुत डिफरेंट है। समझ रहे हो ना? उनकी एनर्जीज बहुत डिफरेंट है। तो वहां पे अगर हम सेम रूल अप्लाई करेंगे कि डिवाइन लव एंड लाइट लिया और उसको उनको सेंड किया, उनको बहुत देर तक अपनी हीलिंग लाइट भेज रहे हैं फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होगा, वो और पावरफुल होते चले जाएंगे और आपकी एनर्जी डिप्लीट होती चली जाएगी, आपकी सोल की पावर कम होती चली जाएगी फ्रेंड्स।
आपको जो एनर्जी, डिवाइन एनर्जी मिल रही है, इसका रूल क्या होता है? जब डिवाइन एनर्जीज, कॉस्मिक एनर्जीज, हीलिंग एनर्जीज हमारे अंदर उतरती है तो सबसे पहले हमें स्ट्रेंथ देती है, फिर सामने वाले तक जाती है। बट वो जो एनर्जी वेम्पायर और सकर्स हैं, वो हमारे से एक ऐसा एनर्जी कॉर्ड कनेक्ट कर लेते हैं जो हमसे एनर्जी सक करते रहते हैं, और वो भी एनर्जी जो जा रही है उसके साथ साथ हमारी पावर भी जा रही है उनके पास। तो जो कॉस्मिक एनर्जीज हमारे तक उतर रही है वो तो हम तक आई ही नहीं, और हमारी भी एनर्जीज चली गई। तो ऐसे में हमें वो स्टॉप करना है। जितनी जल्दी हम स्टॉप करें उतना अच्छा है। यस, फॉरगिवनेस हमें मांगनी है, क्योंकि हमारे तो कर्म थे ही ना। जैसे मैंने स्टोरी बताया कि सपोज बीच के लाइफ में वो ब्लैक मैजिशियंस हो गए एंड उन्होंने अपनी सोल को डिप्लीट कर दिया, बट कहीं ना कहीं हमारे कर्मा थे उनके साथ। तो वैसे में हमें सिर्फ और सिर्फ डिवाइन के सामने आईज क्लोज करके उनकी सोल से फॉरगिवनेस सीख करनी है, उनको फॉरगिव करना है, फॉरगिवनेस लेनी है बस। उनको लव एंड लाइट सेंड नहीं करनी, उनको डिवाइन कॉस्मिक लाइट अपने अंदर से लेके उनको पास आउट नहीं करनी है, और कॉर्ड कट करना है। और सबसे पहले फ्रेंड्स, सबसे पहले सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ एम्पावरमेंट जरूरी है। जब तक आपका ग्लास भरा नहीं होगा आप किसी को पानी दे नहीं सकते हो। जब तक आप अपने अंदर से फुल्ली स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस में नहीं आओगे, तब तक आप किसी और को हील नहीं कर सकते हो, इवन टू योर कार्मिक ऑल्सो। तो यहाँ पे सिंपल सी थ्योरी है, हमें उनसे फॉरगिवनेस लेनी है, बट उन्हें लव एंड लाइट नहीं सेंड करनी है। अगर अभी तक आप कर रहे थे तो आप नोटिस करना, अगर आप 5-10 लोगों को कर रहे थे तो जरूरी नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी कि किसी एक के साथ, सबके साथ ही आपको वो ड्रेनेज, पूरा ड्रेन आउट फील हो। ऐसा कुछ नहीं है, बट मैक्सिमम लोगों के साथ आपको ड्रेन आउट फील होगा। एंड इसलिए बेटर है कि हम किसी के साथ भी वैसा ना करें। सबके साथ डिवाइन है, हम सिर्फ फॉरगिवनेस के भागी हैं कि फॉरगिवनेस लेना है और देना है। बाकी वो डिवाइन से खुद कनेक्ट होंगे, डिवाइन से एनर्जीज उनको खुद मिलेगी। अपने आप को स्ट्रांग कीजिए और अपने आप को पावरफुल कीजिए, जिससे कि उस कार्मिक एनर्जी से निकलने के लिए आपको स्ट्रेंथ मिले, आप फॉरगिवनेस भी कर सके, और आगे भी आप अपनी ये सोल जर्नी को कंटिन्यू कर सके। क्योंकि ऐसे में आपकी स्ट्रेंथ इतनी कम हो जाती है फ्रेंड्स कि एक समय ऐसा आता है कि आपको स्पिरिचुअलिटी पे से ट्रस्ट उठ जाता है कि ये सब कुछ नहीं होता, मैं जितना भी कर रहा हूँ मुझे कुछ फायदा ही नहीं है, मेरी अपनी कुछ ग्रोथ हो ही नहीं रही। मेरी फिजिकल लेवल पे भी आप वीक होने लगते हो, इमोशनल मेंटल लेवल पे भी आप वीक होने लगते हो। कोई चीज जो आप वर्षों से करते आ रहे हो, वर्षों से आप डिवाइन से कनेक्ट होते हो, उनसे हीलिंग लाइट लेते हो, और वो आपको एनर्जी फील ही नहीं हो रही है। आप दूसरों को दे रहे हो सुन के कि हाँ ऐसा करना चाहिए, बट फ्रेंड्स टाइमलाइन चेंज होती है, सोल्स की स्टेजेस भी चेंज होती है। हमें नहीं पता कि हम जिस सोल से हम फॉरगिव या फॉरगिवनेस कर रहे हैं वो अभी किस लेवल पे है, वो उसको हमें लाइट, लव एंड लाइट देना है कि नहीं देना है, और हमारी क्या हालत होगी वो भी हमें नहीं पता। आई एम 100% श्योर कि बहुत सारे लोग अभी तक ऐसा ही करते आ रहे होंगे, और जितनी प्रोग्रेस उनकी होनी चाहिए थी उतनी प्रोग्रेस वो फील नहीं करते हैं अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ। क्योंकि उसका रीजन यही है कि लीकेज हो रही है, उनकी एनर्जी लीक हो रही है, उनकी एनर्जी सक की जा रही है, राइट। और बहुत बार सोल अच्छी हो सकती है जिससे आप, जिसको आप लव एंड लाइट सेंड कर रहे हो, बट उसके साथ कनेक्टिविटी कुछ गलत हो सकती है। क्योंकि ये सब बहुत इजीली होता है, अगर उस सोल की ऑरा वीक होगी तो उसके साथ कोई भी अटैच होके आपकी एनर्जी को सक कर सकता है। तो ये अब हमें अभी एट दिस एरा हमें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ अलग ही सिचुएशन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चल रही है। सो हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। गलत नहीं है बट इसको अवॉइड करना चाहिए, और आप अवॉइड करके देखना, यू विल फील मोर कंफर्टेबल एंड मोर एनलाइटेंड। आपको वो फील होगा कि यस यू आर गेटिंग हील्ड। फिजिकल लेवल पे आप और भी स्ट्रांग फील करोगे, इमोशनल एंड मेंटल लेवल पे स्टेबल फील करोगे। तो एवरी मतलब सब तरफ से आपको लगेगा कि जैसे ही आपने वो सेंडिंग स्टॉप की, आप रिसेप्टिव मोड में आ गए। अब आप प्रॉपर रिसीव कर पा रहे हो, अपने अंदर प्रॉपर उन एनर्जीज को लॉक कर पा रहे हो, राइट। इसका एक एग्जांपल दूंगी। मेरे भी एक अभी हाल फिलहाल में मैंने एक क्लाइंट की हीलिंग की थी। वो बहुत सालों से, करीबन 10-15 सालों से काफी अच्छे मेडिटेटर्स हैं एंड सब कुछ कर रही हैं, बट वो एक ही चीज कर रही, अपने सारे कार्मिक्स को वो डिवाइन लव एंड लाइट सेंड करती रेगुलर। बट मतलब इतने सालों की जर्नी के बाद भी वो स्ट्रांग नहीं है, इमोशनली स्ट्रांग नहीं है, मेंटली स्ट्रांग नहीं है, फिजिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स है उनको। और मतलब अब तो क्या ना कि एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन होने लगा कि इतने सालों तो ये चीज करने पे भी अगर कोई फायदा नहीं है तो फिर क्या, समझ रहे हो। तब जब मुझे ऐसा लगा कि उनके लिए एक मैसेज मेरे पास आया ड्यूरिंग हीलिंग, कि मैं उनको बोलूं कि स्टॉप सेंडिंग लव एंड लाइट। तो जैसे ही मैंने उनको मैसेज किया कि स्टॉप सेंडिंग लव एंड लाइट,
उन्होंने रिटर्न बैक किया कि यस, आज ही मैं करने जाने वाली थी और मैं पूछ रही थी अपने डिवाइन मास्टर्स हायर सेल्फ से कि मैं कैसे क्या करूं, एंड मैं ऐसा ही करती थी और मैं जितना करती थी उतना ही मैं डिप्लीटेड और लो फील करती थी। तो इट वॉज मैजिकली कि उनके लिए मैसेज था, तो मुझे लगा इसका एक वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नीडेड है अभी इस टाइम पे, बहुत सारे, क्योंकि बहुत ऑनेस्ट और बहुत इनोसेंट पीपल है जिन्होंने सुन लिया कि हाँ लव एंड लाइट सबको सेंड करते रहो तो सबको सेंड कर रहे हो। लेकिन आप इसमें एक काम कर सकते हो, आप इन जनरल कलेक्टिव वे में आप सेंड कर सकते हो। वहां पे क्या कोई स्पेसिफिक को आप नहीं कर रहे हो, आप डिवाइन को साक्षी मान के आप मदर अर्थ को सेंड करो, और मदर अर्थ में जितने भी इनोसेंट सोल हैं जिनको भी जरूरत है उनको सेंड करो। बट एक स्पेसिफिक पर्सन को आप सेंड करोगे तो मे बी दैट विल बी नॉट राइट फॉर यू। उनको डिवाइन को छोड़ दो, आप डिवाइन से प्रेयर कर सकते हो कि डिवाइन उनको आप लव एंड लाइट अलग से दो, सो दैट कि वो भी अपनी जर्नी पे आगे बढ़े, उनको भी सद्बुद्धि आए। जो भी आपको विश करनी है, प्रेयर करनी है उनके लिए, डिवाइन को डायरेक्ट करो, आप मत करो, आप मीडियम मत बनो उनके लिए। ठीक है, जैसे मेरे साथ भी ये था कि जब मैं इस जर्नी में 2014 में आई थी स्टार्टिंग में, तो मैं भी वही करती थी। मेरी भी जर्नी बीके से स्टार्ट हुई। तो वहां पे जनरली यही सिखाया जाता है। मैंने 1.5-2 सालों तक शाकाश भेजा एंड कुछ, लेकिन उन 1.5-2 सालों में मेरी स्थिति और भी डिटेरियोरेट होते चली गई और भी डिप्लीटेड होती चली गई। एंड जिनको मैं भेज रही थी वो अपनी मतलब जिस चीज को मैं रिजॉल्व करना चाह रही थी वो हाई हो रही थी। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि कोई एक थीफ है, आप उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हो या उसको शाकाश भेज रहे हो कि अब ये ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट है। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर वो एनर्जी सकर है या वेम्पायर है या फिर किसी अदर एनर्जीज में है, किसी अदर एनर्जी के साथ कनेक्ट है, तो वो क्या करेगा, वो एनर्जी जो उसके अंदर है, डिप्लीटेड एनर्जी, डिस्टॉर्टेड एनर्जीज बोलेंगे, वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी जो उसके अंदर बैठी हुई है, वो आपकी प्योर एनर्जी लेके अपने उसे स्टीलिंग नेचर को और इनहेंस करता चला जाएगा, बढ़ाता चला जाएगा। और आपसे जो सक की जा रही है ना एनर्जी, आप और डिप्लीटेड होते चले जाओगे। मतलब ऐसा सोच लो कि आप अपने लिए एनर्जी नहीं ले रहे हो, उसकी बदमाशियों को और बढ़ाने के लिए आप एनर्जीज ले रहे हो डिवाइन से, उसको सेंड कर रहे हो। एंड अब आप बोलोगे डिवाइन ऐसा क्यों करने अलाउ करते हैं, डिवाइन को सब पता है। तो फ्री विल जैसी कोई चीज होती है, डिवाइन कभी भी फ्री विल में नहीं आते, क्योंकि आपका उनके साथ कर्मा है, दैट इज डेफिनेट। बट यहाँ पे कुछ लेसन हमारे भी होते हैं कि हमें भी सीखना पड़ता है कुछ चीजें, हमें भी। जैसे अब हम स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हैं, मोडालिटीज सीखते हैं, ये सब क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हमें ग्रो करना सीखना है। डिवाइन के लिए सारे बच्चे उसके बराबर हैं। तो यहाँ पे ये भी हमारा लेसन था, ये भी हमारी लर्निंग थी कि इस चीज को भी, और अगर आप एक्सपीरियंस नहीं करते, अगर मैं ये चीज एक्सपीरियंस नहीं करती तो आज मैं आपके साथ शेयर कैसे करती। तो बहुत सारी गलत चीजें भी आपके लिए डिवाइन इसलिए होने देते हैं कि आपको एक्सपीरियंस करना जरूरी होता है, सो दैट कि आप खुद से भी ग्रो कर सको और दूसरों को भी हेल्प कर सको। तो यहाँ पे इसलिए वो जरूरी था। एंड जैसे ही मैंने स्टॉप की वो सेंडिंग, हाँ, उसके बाद 1.5 साल तक मैं भेजते रही। दैट टाइम आई वॉज फीलिंग वेरी डिप्लीटेड, वेरी डिप्लीटेड, कुछ भी मतलब स्टक, एंड मैं आपको बता नहीं सकती जितना केओस और ज्यादा बढ़ गया था। तब आई कनेक्ट वन ऑफ माई रेकी फ्रेंड, तो वो ग्रैंड मास्टर थे। तो उनसे जब मैंने कनेक्ट किया, उनसे जब मैंने बोला कि यू जस्ट हील मी, आई एम नॉट फीलिंग गुड, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मुझसे पूछा, जनरली हीलर्स पूछते हैं कि अभी आप क्या रेगुलर रूटीन क्या है आपकी कुछ, तो मैंने ऐसे बोला कि यस आई यूज टू सेंड डिवाइन लव एंड लाइट टू समवन। तो उन्होंने एक एक ही बात बोला, जस्ट स्टॉप सेंडिंग। शायद उन्होंने सामने वाले की एनर्जी चेक कर ली थी, तो उन्होंने बोला स्टॉप सेंडिंग, बिकॉज आप डिप्लीटेड हो रहे हो और सामने वाली स्थिति और स्ट्रांग हो रही है। सो स्टॉप सेंडिंग एट वंस एंड स्टार्ट मेकिंग योरसेल्फ मोर स्ट्रांग। अपने लिए काम करो, अपने पावर के लिए काम करो, अपनी डिवाइन एनर्जीज के लिए काम करो। मेक योरसेल्फ मोर स्पिरिचुअली स्ट्रांग। डिवाइन एनर्जीज खुद के लिए लो। ओके, करना है तो मैक्सिमम फॉरगिवनेस करो। दैट डे I stopped and started praying for myself and started taking divine energies for myself, my growth. और उसके बाद तो फिर मतलब इतना ड्रास्टिक चेंज हुआ कि मैं उस सारे मोड से निकल गई कि मुझे किसी को सही करना है या किसी को मैं डिवाइन एनर्जी सेंड करूं, सो दैट कि हमारा सब कुछ ठीक हो जाए, दिस एंड दैट। जनरली हम जिस भी पर्सन के साथ प्रॉब्लम में है, पीपल प्लेस सिचुएशन के साथ हम हार्मनी ही चाहते हैं, राइट। तो वो चीजें ठीक करने के चक्कर में मैं जो गलतियां कर रही थी वो मैंने स्टॉप कर दी, और उसके बाद सोचा कि इट्स ओके,
वो डिवाइन देख लेंगे क्या होना नहीं होना। पहले तो मैं तो खुद स्ट्रांग हो जाऊं, मुझ में तो पावर आ जाए इतनी कि मैं अपनी लाइफ को खुद से स्टैंड कर सकूं, खुद से सोच सकूं, अपने डिसीजंस ले सकूं। सो मैंने जब अपने आप में वो करना स्टार्ट किया, विद इन फ्यू डेज मेरी पावर बैक आ गई। एंड इतना ड्रास्टिक चेंज मैंने अपने अंदर फील किया ना, आप सोच लो कि जो एकदम विक्टिम से पावर मोड में आ जाना, आप ये समझ लो कि इतना ड्रास्टिक चेंज आ गया जैसे ही मैंने स्टैंडिंग एनर्जी गिविंग स्टॉप की और रिसीविंग अपने आप में स्टार्ट की, खुद को रिसेप्टिव बनाया, अपनी ऑरा को लॉक किया, खुद से रिसेप्टिव बनाया। उसके बाद तो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी बूम पकड़ ली और इतने अच्छे से, उस समय मैं एक स्टूडेंट थी और उसके बाद तो मैं एक टीचर लेवल पे अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेके जाने लगी। तो आप समझ सकते हो कहाँ पे आप डिप्लीट हो रहे थे, दूसरों के लिए परेशान थे, और जहां आपने अपनी एनर्जी अपने अंदर स्टोर करनी वापस स्टार्ट की, आप पावर में आने लगे और आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज होने स्टार्ट कर दी। तो ये मैजिक होता है। और यहाँ पे समझने की भी बात है कि हमें ब्लाइंडली किसी भी चीज को फॉलो नहीं करना। चाहे मैं भी आपको बोल रही हूँ तो भी अगर आप रेजोनेट करते हो, अगर आपको लगता है यस आपके साथ भी ऐसा हो रहा है या ये सही है, तो आप इसको अप्लाई करो, अदरवाइज लीव इट। एंड किसी भी बात को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी मास्टर्स को, किसी भी हम जैसे टीचर्स मेंटर्स को, किसी को भी आप ब्लाइंडली फॉलो मत करो। जो आपको अच्छा लगे, जो आपकी सोल को लगे कि हाँ ये मेरे साथ रेजोनेट हो रहा है, मुझे इसे यूज करना है, मुझे इसे अप्लाई एंड फॉलो करना है, आप उसी के साथ आगे बढ़ो। बट फ्रेंड्स, इसको एक बार सोचना जरूर, ये बहुत डेंजरस चीज है। हमें पता भी नहीं चलता कि हम अंदर से खाली हो जाते हैं। खुद से बोलते हैं ना कि खुद से अ, जिस डाली पे बैठे हैं, ब्रांच पे बैठे, उसी को काट रहे हैं। तो ये वही चीज होती है कि अपनी स्ट्रेंथ खुद से अनजाने में दूसरों को दे देना, और ऐसे लोगों को देना जिनके साथ अच्छा तो आपका कभी होगा ही नहीं, बल्कि उनकी बुराइयां और बढ़ती चली जाएगी। तो ये कोई शाबाशी वाली बात नहीं है, ये कोई स्पिरिचुअल वर्क नहीं है, स्पिरिचुअल रिचुअल्स नहीं है। ये गलत है। इसको स्टॉप कीजिए और मेक योरसेल्फ पावरफुल। अपनी स्ट्रेंथ, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज को बढ़ाने पे ध्यान दीजिए। अपने लिए कनेक्ट होइए, दूसरे के लिए नहीं। दूसरे के लिए आप सिर्फ एज ए कलेक्टिव मदर अर्थ के लिए आप एनर्जी सेंड करते रहिए, दैट विल बी मार्वलस, मैजिकल। एंड बाकी कार्मिक के लिए प्रेयर करनी है, गॉड से प्रेयर कीजिए कि वो देंगे उनको। आप सिर्फ फॉरगिवनेस लीजिए और दीजिए। तो आई होप मैं आप लोगों को कुछ समझा पाई हूँ और कुछ डिटेल्स दे पाई हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आत्मा नमस्ते।